नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर एग्जाम में आता है, 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है और आप यहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन हम यहाँ पर दूर करने के लिए आए हैं। एकमात्र वीडियो आप देख लेंगे तो आपको वर्णमाला संबंधित सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपने इस वीडियो को खोला है तो कुछ सोच समझ के ही खोला होगा, तो इसका मतलब है आप राइट जगह पर हैं, वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही कम समय में हम इसको पूरा का पूरा आपका जो भी कंफ्यूजन होगा इसमें दूर कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग वर्णमाला की बात करते हैं। तो वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला का मतलब क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की, ठीक है, या जो क ख ग घ अंगा ऐसे करके आता है ना, तो ये क्या है, एक माला है ना, यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये परिभाषा होगी वर्णमाला की। हमको परिभाषा में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि परिभाषा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा जाएगा, जैसे यहां पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 होती है, 52 होती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर कितनी होती है, ये होती है यहां पर 52। ठीक है, कितनी होती है, 52। और इसमें से जो 11 होते हैं स्वर होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक अनुस्वार होता है, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 उस व्यंजन होते हैं और 2 जो है द्विगुण व्यंजन होते हैं और एक हमारा विसर्ग होता है। अब कहेंगे सर ये सब क्या होते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। समझा रहा हूं, धैर्य रखो, है ना, सब्र करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो क्या है यहां पर, पहले हम बांट लेते हैं कुछ। ठीक है, बांट लें, चलो। स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, यहां पर कितने होते हैं, 33। देखो, स्वर क्या होता है, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है उसको क्या कहते हैं, स्वर। जैसे मूल स्वर क्या होते हैं, अ ई उ, क्या है, मूल स्वर या प्राकृतिक स्वर कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 मानी जाती है। ठीक है, और अंग और आहा जो है ये क्या है, अयोगवा है। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अंग आहा जो है ये स्वर नहीं होते, अयोगवा होते हैं। इस वजह से कुछ लोग जो बोलते नहीं कि 13 होता है, 13 नहीं होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 प्लस 2, 2 क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं, 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है ना। तो अ है, ई है, उ है, री है, ये क्या है, मूल स्वर है। ठीक है, फिर उसके बाद दीर्घ स्वर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पुलुत स्वर भी होता है इसमें, है ना। आगे देखेंगे, अगर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हर्ष स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर मतलब छोटा, हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, लघु, अ ई उ री, है ना, री भी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा होगी, जैसे आ ई उ ए औ, है ना, ओ, ये क्या है, ये बड़ी मात्राएं हो गई। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर ऐसा होता है जो कि आधा यहां पर क्या होता है, इसको जो खींचते हैं, है ना, क्या कहते हैं, जैसे खींचते हैं, जैसे ओम। ठीक है, तो क्या होता है, ये देखिए राम ओम, ऐसे करके ये प्लुत स्वर कहा जाता है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, आगे देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं भाई। अब देखो व्यंजन की बात करते हैं, सबसे पहले उच्चारण स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कचट तप, है ना, याद रखना है, कचट तप ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है ना। ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। क्या कह देते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो क वर्ग के लिए क ख ग घ ङ च च ज ञ ट ठ ड ण त थ द न प फ फ म। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब यहां पर हम यहां पर आगे देखते हैं कि किसका किसका क्या क्या उच्चारण स्थान है। ठीक है, पहले आप लोग ये देखिए कि ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। कोई पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, य र ल व। संघर्षी या उस व्यंजन किसको कहते हैं, श स श ह, है ना, ये क्या होते हैं, उस व्यंजन भी होते हैं। अगर कोई पूछेगा तो यहां पर संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे हुआ, जैसे क्ष है ना, क्ष जो है वो क और क्ष से मिलकर बना है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा यहां पर। ठीक है, ये काट देंगे। ठीक है, तो
यहाँ पर क के नीचे हलंत है और ये श जो है इसके नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये इससे बना हुआ है, ठीक है। ऐसे त्र किससे बना है, त और र। ज्ञ किससे बना है, ज और य से। श्र किससे बना है, स और र से, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, ये भी पूछा जाता है ना कि किसके किससे बना है। अगर आप ऐसे करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे क्ष है ना। तो क्ष का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया क, और ये क्या हो गया, ये हो गया श, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। जैसे त्र है तो त्र का स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ऐसे त्र, तो ये क्या हो गया, ये त हो गया, और ये क्या हो गया, र हो गया, तो ये त्र बन गया, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण भाई, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिया था। अब स्पर्श व्यंजन में कहां कहां से स्पर्श हो रहा है ना। गले से निकलेगा तो कहां कहां से, यहां से लेके यहां तक निकलेगा तो कहां कहां से स्पर्श होगा, इसको भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, अगर कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और ये हो गए, ठीक है। अब कंठ के जितने भी होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, क्या है, ये कंठ की है। फिर उसके बाद क्या आता है, तालु, है ना। उसके बाद क्या आता है, तालु आता है। तो तालु क्या है, च छ ज झ ञ। फिर उसके बाद है मूर्धन्य, है ना। मूर्धन्य मतलब जीभ को टेढ़ा करके, है ना। जैसे ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, जीभ को टेढ़ा करके बोलते हैं ना, ट ठ ड ढ, ऐसे करके। तो क्या हो गया, मूर्धन्य व्यंजन। दंत क्या है, जहां दांत से निकलेगा, त थ द ध। त जब बोलते हैं तो दांत से टच होती है ना जीभ, तो त थ द ध, ये क्या हो गया, हमारा दंत हो गया। ओष्ठ क्या है, प फ ब भ, जहां पर ओठ, यहां पर ओठ जो है उसका काम है, प फ ब भ, है ना, प फ ब भ। तो ये क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। अब यहां पर एक और आता है, अघोष व्यंजन क्या होते हैं। अब अघोष व्यंजन क्या होते हैं भैया, यहां पर देखें, अघोष व्यंजन, यहां पर परिभाषा लिखी हुई है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्थान में उच्चारण तंत्र कंपित हो, यानी क्या हो, अघोष, कंपन ना हो, है ना। अघोष का मतलब है जहां पर घोष ना हो। घोष मतलब होता है कि जैसे होता है ना, जब बाजा बजता है तो धम्म धम्म की आवाज आती है ना। तो जहां धम्म धम्म की आवाज नहीं आए, जब बोलेंगे, जैसे हम बोल दिए क और ख बोलेंगे तो क्या है, वाइब्रेशन हो रही है। जहां पर वाइब्रेशन नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अघोष। जहां पर वाइब्रेशन होगी वो क्या हो जाएगा, सघोष, ठीक है, सघोष, है ना, घोष के साथ। अब देखो इसको पहचानते कैसे हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ, ठीक है। इसी प्रकार से सघोष में हमने बता दिया क्या है, जिसमें कंपन हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग क्या हो, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, क ख हो गया, फिर उसके बाद क ख, फिर उसके बाद ग घ अंगा, ये क्या हो गया, ये हमारा सघोष हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इतना बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, अगर डाउट हो तो फिर से रिवीजन कर लीजिए, है ना, पीछे जा लीजिए। अल्पप्राण महाप्राण इसमें आता है। अब अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, तो अल्पप्राण क्या होता है भाई, जिसमें हवा कम निकले, ठीक है, सीधी सीधी बात है। अल्प प्राण, प्राण मतलब हवा, जहां से जिस अक्षर को बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में जो हमारी हवा जो है कम निकले मुंह से, वहां पर अल्प प्राण। जिसमें ज्यादा निकले वह महाप्राण हो गया, है ना। कहते हैं ना प्राण चले गए, यानी हवा चली गई, हवा उड़ गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। जैसे पहला वर्ग अक्षर क्या है, क है, तीसरा अक्षर क्या है, ग है, और पांचवा अक्षर है अंगा। तो ये क्या हो गए, बताओ, ये हो गए हमारे अल्पप्राण। महाप्राण में क्या हो जाएगा, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे दूसरा क्या हो गया, हमारा ख हो गया, और चौथा क्या हो गया, हमारा घ हो गया। तो क्या हो गया, ये महाप्राण। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग बहुत समझदार हो यार, मान गए, बहुत समझदार हो। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन वर्गों का उच्चारण स्थान वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है ना, उसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी बता दिया क्या होते हैं। फिर उसके बाद उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इसको भी बता दिया, है ना। तो यहां पर क्या है, श श श ह, ये क्या है, उस व्यंजन, और यह अलावा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं।
द्विगुण व्यंजन होते हैं कि वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप के नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं, वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाते हैं। ना जैसे सड़क बोलते हैं, सड़क कैसे बोलते हैं? सड़क, तो सड़क है ना। ड और ढ, ड अलग है और ढ अलग है ना। ड से डलिया और ढ से जैसे सड़क, तो सड़क है। और ऐसे ढ से ढक्कन अलग है और ढ से क्या है? पढ़ाई, है ना, पढ़ाई। तो ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन हमने बता दिया है, क्षत्रज्ञ श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। आगे तो ये यहां पर क्या होता है? पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में यही से पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा, फिर उसके बाद जो है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों में कितनी संख्या, वो सभी संख्या वगैरह हम बता दिया आपको कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं। और उसके बाद स्वरों की संख्या 11 होती है, अयुग्मा 2 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, सघोष अघोष क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और ऐसे करते करते हम लोग सारी चीजों का यहाँ पर वर्णमाला में चर्चा कर लिया है। यानी मतलब पूरे के पूरे मतलब इस क्लास में हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल शेयर जरूर करें। अगर मेहनत पसंद आ रही है, लग रहा है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो इसको आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। और दूसरी बात है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखेंगे। और हाँ, एक चीज और लिखेंगे कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उसके लिए भी वीडियो बना के रख दूं और आपके पास आ जाए वो, ठीक है। वो टॉपिक हम कमेंट में लिंक कर देंगे, या जो जैसे भी होता है मैं कर दूंगा, ठीक है। तो बताइएगा जैसा भी होगा। और हाँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो एप्लीकेशन है MSSC नोट्स, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलती रहती है, कोर्सेज भी और नोट्स वगैरह भी वहां पर मिल जाती हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।